अभी तक तुमने जो कुछ भी सुना है कॉन्फिडेंस के बारे में वो सब भूल जाओ। तुमने सुना होगा कि आंखें ऐसे करके देखनी है, डीप वॉइस में बात करनी है, पोस्चर मेंटेन करना है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज हो गई, ये सब तो तुम्हें अप्लाई तो करना ही है। पर इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने कॉन्फिडेंस को इस जगह पे प्लांट कैसे कर सकते हो। मतलब कि कॉन्शियसली हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं पर अनकॉन्शियसली नहीं। जैसे कि तुम घर में हो, पूरे टाइम कॉन्शियस हो कि मुझे कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अब तुम घर के बाहर गए, अपने स्कूल गए सपोज कर लो, वहाँ पे तुम्हारी क्रश है, तुम्हें उसके सामने बात करनी, तुम वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाओगे। वहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, वहाँ पर तुम्हारा दिल काम करेगा। तुम ऐसे ऐसे करने लगोगे, तुम ऐसे ऐसे करने लगोगे, दांत दिखाने लगोगे, हंसने लगोगे। तो वहाँ पे तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को शो करना रहेगा पर तुम वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम एक लगोगे अनकॉन्फिडेंट गाय। हर सिचुएशन में तुम्हें कॉन्फिडेंट कैसे रहना वही मैं बताने वाला तुम्हें। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास। जो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो कभी भी वैलिडेशन नहीं सीख करता, वो कभी भी किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं करता कि ये बोल दे तो मैं जाकर ये करूं। जब उसका जो मन करता है वो करता है और जो वो करता है वो सही करता है, और जो करता है उसके बारे में पूरी नॉलेज लेने के बाद कुछ बोलता है, नहीं तो चुप रहता है वो। तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। हम जो इंसान होते हैं अपनी बातों को शेयर करना लोगों से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों की लाइफ में डींगे हाँक के झूठी झूठी बातें करके अपनी जगह बना लें। उनके पास कुछ नहीं होता, प्रूफ नहीं होता उस चीज़ का, पर फिर भी वो लोग झूठ बोल के जगह बनाने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा होता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट शो करता है, वो बड़ी बड़ी ढींगे नहीं हाँकता। और जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए पड़े होते हैं वो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मेरे पास BMW है, मेरे पास रोल्स रॉयस है, मेरा 3 मंजिला घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास लैपटॉप है। तुम्हारे स्कूल में भी बोलते होंगे मेरे पास स्पाइडरमैन वाला टैटू है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनके पास होगा नहीं, पर फिर भी वो लोग बोलेंगे ताकि अगले को लगे कि हाँ ही इज समथिंग। पर यहीं पे तो होती है गलती। हम लोग खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जब हम लोग ये सब बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझो। अब जैसे मान लो तुमने कार खरीद ही ली, तुम हो एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़के, तुम अपने किसी दोस्त से या कहीं पर भी गए हो, वहाँ पे एक इंसान है, 2 इंसान है, और तुम हो अंडर कॉन्फिडेंट लड़के, तो तुम क्या बोलोगे वहाँ पे? कभी भी ये मत बोलना कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मैंने कार खरीदी, ये वो लगा। अगला बंदा तुरंत समझेगा कि तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करो डैट यू आर समथिंग बट यू आर नॉट थिंग। तो तुम्हें ये बोलना है, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट होगा, तुम्हारे अंदर समझ होगी, तो तुम ये बोलोगे चलो एक राइड करके आते हैं कार से। तो अगला बंदा समझ ही जाएगा कि लगता है इसके पास कार है तभी ये बोल रहा है। बिना प्रूफ के, बिना रिजल्ट्स के कभी मत बोलो। अगर तुम्हारे पास रिजल्ट्स भी हैं तो भी डायरेक्टली मत बोलो किसी को। अगला बंदा यही सोचेगा कि खुद को प्रूफ कर रहा है ये कि कुछ है ये, पर कुछ नहीं है ये। तुम्हें कभी खुद को प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें हमेशा खुद का रिजल्ट शो करना है। कभी किसी के सामने ये सब मत बोलना कि मैं हूँ कॉन्फिडेंट, मैं हूँ इंटेलिजेंट, मैं हूँ ह्यूमरस, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। लेट देम डिस्कवर अबाउट यू। भाई उनको तुम्हारे बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उन्हें तुम्हारे बारे में और जानना है तो तुम्हें चीज़ें छुपानी पड़ेंगी, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। चुप रहने का मतलब हर वक्त चुप नहीं, जैसे कि तुम्हें हर वक्त प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है खुद को ये आड़ू झाड़ू लोगों के पास। तुम्हें बस कुछ जगह होती है जहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत है। जैसे तुम्हारे माता पिता अगर किसी बात से मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं तो तुम्हें वहाँ पे प्रूफ करना है खुद को, और टीचर्स होंगे वहाँ पे प्रूफ करना है। जैसे आड़ू झाड़ू जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, या फिर जो वो होते हैं क्लासमेट्स हो गए, वहाँ पे तुम्हें चुप रह सकते हो कि कोई कुछ बोल रहा है, तू झूठा है, तूने झूठ बोला ऐसे, तुम बोलो हाँ भाई मैं झूठा हूँ, तो अगला सोचेगा इसने ऐसे क्यों बोला। वो तुम्हारे बारे में और जानने की कोशिश करेगा, इसने ऐसे क्यों बोला, इतना शांत कैसे रह लेता है ये सब। तो तुम्हें हर बात खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रूफ करने की जगह बहुत होती है, जैसे कि तुम्हें पर वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास केस किसी ने ठोक दिया, तुम्हें कोर्ट में तो प्रूफ करना पड़ेगा। इन सब जगह पे प्रूफ करो, पर ये जो फालतू की बहसें होती हैं गाली गलौज वाली, वहाँ पे प्रूफ मत करो कि मैंने नहीं किया, मैंने गाली नहीं दी तुझे। एक ऑर्डिनरी इंसान और सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी इंसान से मतलब जो 80% जो मेन हैं, वुमेन हैं, औरतें हैं, इंसान हैं, उनकी बात कर रहा हूँ 80% में। वो कैसे होते हैं? वो अपनी वीकनेस को छुपाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। और जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो अपनी वीकनेस को दिखाता है, स्ट्रेंथ को छुपाता है, और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके उसको इम्प्रूव करता है। समझे?
अब एक एग्जांपल से समझो, एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसकी हाइट है 5 फुट 5 और एक कॉन्फिडेंट इंसान है जिसकी हाइट है 5 फुट 5। दोनों की हाइट सेम है। ऑर्डिनरी इंसान क्या करेगा, वो अपने जेनेटिक्स पे कोसेगा, मेरे जेनेटिक्स पोटेंशियल इतने थे इसलिए मैं इतना ही बड़ा रह गया और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं, रोता रह जाएगा वो। और एक कॉन्फिडेंट इंसान एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसकी हाइट 5 फुट 5 है, हाइट उसकी छोटी रह गई, जेनेटिक्स पोटेंशियल इतने थे, DNA जीन्स उसके ऐसे ही थे जिसकी वजह से उसकी हाइट छोटी रह गई। तो ये ऐसा सोचेगा कि मैं छोटा रह गया तो क्या हुआ, अब मैं चौड़ा होने की कोशिश करूँगा। वो अपनी डाइट इंप्रूव करेगा, अपनी हेयर स्टाइल इंप्रूव करेगा, अपने लुक्स को इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, बहुत कुछ करेगा, रोएगा नहीं। वो अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पर काम करेगा, स्किल सीखेगा, पैसे कमाएगा, पर रोएगा नहीं एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह। अपनी वर्थ पहचानो। अब जैसे मान लो तुम हो क्लास में, तुम हो 2 दोस्त, टीचर ने तुम्हें दिया था होमवर्क, तुम दोनों ने होमवर्क नहीं किया। तुम हो एक ऑर्डिनरी इंसान, तुम्हारा दोस्त है कॉन्फिडेंट इंसान, तुम दोनों से होमवर्क मांगा गया और तुम बेचारे डर गए। वो स्माइल कर रहा था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था, टीचर की आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था, देख रहा था, ताक रहा था, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा था। जब होमवर्क मांगा गया तब, और दोनों ने होमवर्क नहीं किया, पर टीचर को लगा कि तुमने होमवर्क नहीं किया, उसने किया, इसलिए वो बच गए, बेचारे तुम फंस गए। जो डर गया वो मर गया, तुम डर गए, तुम मतलब फंस गए, अब वो बच गया क्योंकि उसने नॉर्मल बिहेव किया टीचर के सामने। उसने ऐसे नहीं किया, उसके पसीने नहीं छूटने लगे। बेसिकली वो डरा नहीं, वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव किया टीचर के सामने। टीचर को लगा कि उसने किया है, तुमने नहीं किया, वो बच गया, तुम चले गए काम से। जब भी तुम 4-5 लोगों के ग्रुप में होते हो या 2 लोगों के साथ होते हो, किसी के साथ में होते हो, हॉल में होते हो, बेसिकली ग्रुप में होते हो, तो वहाँ पे खुद को वैल्यू दो। खुद को कम मत समझो कि तुम किसी से कम हो, वहाँ पे वैल्यू दो खुद को। अब जैसे उस लड़के ने वैल्यू दी खुद को, वो नॉर्मल बिहेव किया, वो कॉन्फिडेंट रहा, तो वो बच गया और तुम फंस गए। खुद को वैल्यू देना शुरू करो। सबसे बड़ा रीज़न तो है ये, आजकल जो मेरी जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं उनका सेल्फ़ इस्टीम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सब फोकड़ा हो चुका है उनका। अब कैसे, वो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं दूसरों की लाइफ जो कि होती है फेक लाइफ। सोशल मीडिया पे हर कोई मतलब कि मैं खुद कोशिश करता हूँ परफेक्शन के साथ काम करूँ, परफेक्ट दिखाने की कोशिश करूँ खुद को, जिसके चक्कर में लोगों को लगता है कि यार ये परफेक्ट है, मेरी लाइफ इतनी ख़राब है। इसके चक्कर में लोगों का सेल्फ इस्टीम गिरता जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया बहुत ख़राब चीज़ है तुम्हारे लिए। सोशल मीडिया पे आने के बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तो इससे दूर रहोगे तो ही तुम्हारा सेल्फ इस्टीम बढ़ेगा। तुम सोशल मीडिया डिलीट करके देखो और नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करके देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट होगा, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी वर्थ पहचानो, 4 लोगों के बीच में डरो मत, खुद को वैल्यू दो और आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो, पोस्चर मेंटेन करके बात करो, कोशिश करो कि यहाँ से बोलें, यहाँ से नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट और समझ लो। जैसे 2 लोग हैं, दोनों लोगों को पसंद है अलग अलग क्रिकेटर्स, एक को पसंद है धोनी, एक को पसंद है कोहली। जो बंदे को कोहली पसंद है वो तुमसे बोलता है मुझे कोहली पसंद है, तुम बोलते हो धोनी पसंद है मुझे। और जो ऑर्डिनरी इंसान होगा, अंडर कॉन्फिडेंट लड़का होगा, एक बेवकूफ़ जो होगा, वो बोलेगा कोहली धोनी से अच्छा खेलता है, धोनी कोहली से अच्छा खेलता है। अगर कॉन्फिडेंट समझदार बंदा होगा वो बोलेगा हाँ भाई मुझे कोहली पसंद है पर धोनी भी अच्छा खेलता है, धोनी मुझे पसंद है पर कोहली भी बहुत अच्छा खेलता है। मतलब ऐसे बोलेगा कि अगले का ईगो भी हर्ट ना हो, अगले को बुरा भी ना लगे और बात वहीं पे वहीं दब जाए। अगर ऐसी 2 बंदे हैं, डिबेट होती कोहली अच्छा है, धोनी अच्छा है, कोहली अच्छा है, तो वहाँ पे शांत रहो, वहाँ पे बोल के कोई मतलब नहीं। वो हैं बच्चे, अभी बड़े हो जाएंगे, खुद समझ आएंगे, उन्हें इतनी समझ नहीं है कि क्या कोहली धोनी उनका घर चलाने आएंगे। तो ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो बताना कमेंट करके, और मैं क्या इम्प्रूव करूँ खुद में बताना। पीस आउट।